हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 भारत की खोज बुक का चैप्टर नंबर 2 तलाश के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन से प्रश्न उभरते हैं? इसका उत्तर है, नेहरू जी भारत की अमरता से पूर्ण रूप से अभिभूत थे। उनके मन में निम्नलिखित प्रश्न उभरते थे। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में वह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे मजबूत कहा जा सके तथा आधुनिक विश्व में उसका तालमेल कैसे बैठ सकता है? ये प्रश्न नेहरू जी के मन में उभरते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था? इसका उत्तर है, लेखक ने वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना चाहता था। इसी दृष्टि से उसने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया। उसने इसके विषय में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित होने वाली यहाँ की सभ्यता पूर्ण विकसित थी तथा यही भारत की आधुनिक सभ्यता का आधार भी थी। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील एवं विकासशील रही है। दूसरी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का संपर्क भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हिला नहीं सका। प्रश्न नंबर 3 है, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं विदेशी साहित्य के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं अन्य विदेशी लोगों के साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम उनके द्वारा बताई गई भारत की विशेषताओं को जान सकें। प्रश्न नंबर 4 है, नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व पर हैरान क्यों हुए थे? इसका उत्तर है, नेहरू जी को कुंभ के स्नान पर्व को देखकर यह हैरानी होती थी कि यह पर्व सदियों से बराबर चला आ रहा है। इतने वर्षों से गंगा स्नान का महत्व बना हुआ है। भारत की न जाने कितनी पीढ़ियों का इस नदी के साथ निरंतर लगाव बना हुआ है। हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं। आज भी यह आस्था एवं विश्वास गंगा के प्रति बनी हुई है। तो आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करने। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक के अंत में नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? इसका उत्तर है, भारत के अतीत के अध्ययन में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए थे। वे इसके अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति चाहे कितनी ही प्राचीन क्यों न हो, किंतु उसका महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक भारत की नींव का आधार भारत की प्राचीन संस्कृति ही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, लेखक के अनुसार भारत की शक्ति क्या है और उस शक्ति का पतन कब हुआ? ये लेखक जो है नेहरू जी पूछ रहे हैं। लेखक ने भारत की शक्ति उसके प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य स्थापना की तीव्र इच्छा को माना है, जिसके कारण वह पुराने विचारों एवं सुरक्षित रख सकने के साथ साथ नए विचारों को भी अपना सका। तकनीकी दौर में पिछड़ने के कारण ही भारत की शक्ति का पतन हुआ। मानसिक जड़ता और निराशा के कारण ही भारत के लोग अपने प्राचीन विचारों का महत्व भूल गए और नए विचारों को अपना नहीं सके। इसीलिए भारत की शक्ति का पतन हुआ। प्रश्न 7, भारत की तलाश में लेखक ने किसे भारत की वह शक्ति बताया है जो विदेशी शासक को चुनौती दे सकती है? भारत की तलाश में लेखक भारतवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा था ताकि समय आने पर वह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व कर सके। सर्वप्रथम भारत ने मध्य वर्ग के लोगों की ओर देखा। लेखक को लगा कि मध्य वर्ग वह वर्ग है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए ढांचे की उपज है। उनमें वह शक्ति एवं दृढ़ निश्चय नहीं जो विदेशी सरकार को उखाड़ फेंके। वे अपने स्वार्थों से चिपके हुए हैं।
फिर लेखक की दृष्टि ग्रामीण लोगों पर पड़ी। उनमें उन्हें ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो मध्य वर्ग में नहीं था। उनमें दृढ़ता और आंतरिक शक्ति थी जो अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी के ने साधारण ग्रामीण जनता को वह शक्ति कहा जो भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का आधार बन सकती थी। प्रश्न 8 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वरूप को किन शब्दों में स्पष्ट किया है? इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी सभा में जाते तो वहां उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किया तो वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तब नेहरू जी ने कहा कि भारत माता भारत की मिट्टी, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत और भारत की जनता ही है। भारत माता के स्वरूप में यहाँ रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक ही सीमाओं में आबद्ध यह पूरा देश भारत माता है। प्रश्न 9 है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि भारत की विविधता कौन कौन सी है और उनके रहते हुए भारत की एकता कैसे है? इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विभिन्न भागों में जाकर देखा तो उन्हें लगा कि भारत में अनेक विविधताएं साक्षात रूप में विद्यमान हैं। यहाँ के लोगों के जीवन में यह विविधता सर्वत्र देखी जा सकती है। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में उसकी विविधता छुपी हुई नहीं है। कहीं बर्फ से ढका प्रदेश है तो कहीं तपता रेगिस्तान है, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। इतनी विविधता होते हुए भी भारत एक है। उसकी एकता एक सूत्र उसकी संस्कृति एवं सभ्यता में देखे जा सकते हैं। यहाँ विचारों की एकता ही उसकी एकता का मजबूत आधार है। उसके बाद प्रश्न 10 है, भारत की जन संस्कृति लेखक को कहाँ दिखाई पड़ी थी? इसका उत्तर है, लेखक संस्कृति के प्रति आस्थावान रहा। उसके विविध रूपों को देखने की उनके मन में तीव्र इच्छा रही है। उन्हें भारत की जन संस्कृति के दर्शन यहाँ के रामायण एवं महाभारत तथा अन्य महान ग्रंथों में हुए। रामायण एवं महाभारत का प्रभाव देश के कोने कोने में है। इन ग्रंथों के अनुवाद अनेक भाषाओं में हुए हैं। उन्हें विविध भाषाओं के माध्यम से मंच पर भी दिखाया गया है। अशिक्षित व्यक्ति भी इनका आनंद लेते हैं। रामायण की चौपाइयों को अनपढ़ व्यक्ति कंठस्थ ही नहीं करते अपितु अवसर पड़ने पर प्रणाम स्वरूप उन्हें प्रस्तुत भी करते हैं। गरीब होते हुए ग्रामीण उन्हें अपनी धरोहर के रूप में बनाए हुए हैं। जन जन में संस्कृति विरासत सुरक्षित है। तो ये था आज हमारा क्लास 8 की भारत की खोज की बुक का चैप्टर नंबर 2 तलाश। इसमें कुल 10 प्रश्न थे, वो हमने कर लिए हैं। अब इसके छोटे प्रश्न भी हैं कुछ, वो हम करते हैं। तो इसमें छोटे प्रश्न जो हैं उनमें पहला प्रश्न है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक पाठ में लेखक ने भारत के किस काल इतिहास का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है अतीत काल का। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा था? तो इसका उत्तर है पश्चिम से। तीसरा प्रश्न है, लेखक किसे खरीज करने का साहस कर रहा था? इसका उत्तर है अतीत के विरासत को। प्रश्न नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? इसका उत्तर है आलोचक की दृष्टि से। अब प्रश्न 5 है, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? इसका उत्तर है 5000 वर्ष, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो इस बुक में 5000 वर्ष पुरानी बताई गई है, लेकिन वास्तव में ये 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। प्रश्न 6 है, भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा? सिंधु नदी। पहले जो एक नदी थी वो थी सिंधु, तो उसके नाम पे हमारा जो हिंदुस्तान, जो भारत का नाम है हिंदुस्तान पड़ा था। किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? तो इसका उत्तर है
सम्राट अशोक ने। प्रश्न 8 है, लेखक ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया? इसका है तकनीकी उन्नति। यह तकनीकी उन्नति के कारण ही यूरोप के देश जो है आगे निकलते जा रहे थे। प्रश्न 9 है, अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था? इसका उत्तर है मध्य वर्ग। प्रश्न 10 है, भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? इसका उत्तर है भरत। तो भारत का नाम हिंदुस्तान सिंधु नदी के आधार पर रखा गया था और भारत का नाम राजा भरत के नाम के आधार पर रखा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका जो अगला पार्ट है, तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो करेंगे। तब तक के लिए बाय।